आपके लिए लेकर के आई हूँ भंडारे वाले आलू के सब्जी की रेसिपी। इस सब्जी में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है। एक बार आप मेरे इस तरीके से इस सब्जी की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने इस तरीके से बना करके घर वालों को खिला दिया ना, तो गारंटी है सभी आपकी तारीफ़ें करते हुए थकेंगे नहीं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस सुपर टेस्टी डिलीशियस भंडारे वाले आलू की सब्जी की रेसिपी को शुरू करते हैं। भंडारे वाली आलू की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज में बड़े टुकड़ों में टमाटर काट के ले लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 हरी मिर्च और 8 से 10 काली मिर्च यहाँ पे हमने ले लिया है। सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में हम डाल देंगे। जार का हम ढक्कन लगा करके इसे हम बिल्कुल फाइन पीस करके तैयार करेंगे। और ये आप देख सकते हैं हमने इसे पीस के तैयार कर लिया है। ये देखिए, अब इसे साइड करते हैं, चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे यहाँ पे हमने एक पैन रखा है। 5 से 6 टेबल स्पून हमने इसमें तेल ऐड किया है। साथ में 1 टेबल स्पून जीरा और हाफ टी स्पून हींग इसमें हमने ऐड किया है। साथ में यहाँ पे हमने 2 सूखी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, सारी चीज़ों को कुछ सेकंड के लिए हम इसे तेल में भून लेंगे। अब हमने जो टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, काली मिर्च पीस के रखा हुआ था ना, इसे हम इसमें डाल देंगे और चलाते हुए इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे भूनते जाएंगे। साथ में यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर, 1 टेबल स्पून काला नमक, 1 टेबल स्पून किचन किंग मसाला, 1 टेबल स्पून चाट मसाला और 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने कस्तूरी मेथी ऐड की है। सारी चीज़ों को चलाते हुए मसालों में अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देते हैं ताकि मसाले जो है ना वो जले ना। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम कवर करेंगे ताकि मसाले अच्छी तरीके से भुन जाए और इससे तेल बाहर आ जाए। और ये देखिए, मसालों से तेल बाहर आ चुकी है। वापस से हम इसे एक बार चला लेंगे। ये देखिए, 1 से 2 मिनट हम इसे चलाते हुए फिर से भून लेंगे। अब यहाँ पे हमने 2 से 3 हरी मिर्च बीच से इसे काट करके ले लिया है, इसे भी हम मसाले में डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने छोटे छोटे बॉइल्ड आलू ले लिया है। यहाँ पे आलू हमने 8 से 10 आलू ले लिया है। इसे हमने इस तरीके से हाथों से तोड़ करके डाल दिया है। भंडारे वाली सब्जी में ना हाथों से तोड़े हुए आलू ही अच्छे लगते हैं, इसे आप काट करके ना डालें। सारे आलू को हम मसाले में ऐड कर देंगे, ये देखिए, और मसालों के साथ चलाते हुए इसे हम भूनते जाएंगे 2 से 3 मिनट। और ये आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छी तरीके से भून लिया है। ये देखिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए पानी। पहले हम 1 कप पानी इसमें ऐड करेंगे और इसे आलू में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए, और ये आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। आधी कप इसमें और पानी हम ऐड करेंगे। टोटल हमने इसमें 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे हमने हाफ टेबल स्पून रेगुलर नमक और 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर और हाफ टेबल स्पून गरम मसाला इसमें ऐड किया है। सारी चीज़ों को इसमें डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और कवर करते हुए उबाल आने का वेट करेंगे। ये देखिए, और ये आप देख सकते हैं सब्जी में उबाल आ चुकी है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। अब हम इसे एक बार चला लेंगे। ये आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बिल्कुल ही डन है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया हम इसमें डाल देते हैं। हरा धनिया डालने के बाद सब्जी में अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब मैं आपको सब्जी का
टेक्सचर दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। ये देखिए, अगर आपको पतली ग्रेवी पसंद है तो आप पानी की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं सब्जी की आप थिकनेस देखिए। ये देखिए, बहुत ही अच्छी सब्जी बनके तैयार हुई है। अब चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस पे। और ये लीजिए, सुपर टेस्टी भंडारे वाली आलू की सब्जी बनके तैयार है। बिल्कुल हलवाइयों की तरह हमने इस सब्जी को बना करके तैयार किया है। एक बार आप मेरे इस तरीके से इस सब्जी की रेसिपी को ज़रूर से बना करके ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से बनाएंगे ना तो सभी को ये बहुत ही पसंद आएगा। सभी उंगलियां चाट चाट करके इस सब्जी को खाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे आप ज़रूर से क्लिक करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस रेसिपी को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आप ज़रूर से लिखें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। तो बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।